साहिब बंदगी बोलो। साहिब साहिब बंदगी का अर्थ भी समझ लेना। साहिब माने श्रेष्ठ होता है, साहिब माने महान होता है, साहिब माने दिव्य होता है, साहिब माने पवित्र होता है। किसी श्रेष्ठ पुरुष को प्रणाम करने का शब्द साहिब बंदगी है। बंदगी माने नमस्कार प्रणाम होता है। याद रखना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। रामायण में तुलसीदास ने इसका प्रयोग किया है कि आज्ञा सम न सु साहिब सेवा। साहिब की सेवा, गुरु की सेवा आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं। आज्ञा का पालन करो। तो ये रिक्शा चालक गरीबी थी, रिक्शा चलाता था, पैसा नहीं बचता था, जो कमाता शाम तक दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर खा लेता। लेकिन दोनों पति पत्नी मगन रहते थे। याद रखना, सुख ना अमीरी में है, दुख ना गरीबी में है। सुख तो परस्पर के प्रेम में है और दुख आपस के द्वेष तनाव में है। इसलिए प्रेम से रहो तो गरीबी में भी सुख मिल सकता है। वाह वाह। मैं इस साधु लाइन में बचपन में गरीबी भी बहुत देखा हूं। मैं 25 किलोमीटर पैदल चलते थे हम, झोला लाद के, एक हाथ में कमंडल, इधर कंधे पर थैला, 25 किलोमीटर पैदल। और नाश्ते के नाम पर वो गुड़ का शरबत, ये भोजन के नाम पर ज़्यादातर खिचड़ी। लेकिन उस समय दो सुख ज़्यादा मिलते थे। एक तो भूख बहुत लगती थी, दूसरे बेहोशी की नींद आती थी। ये दो सुख थे। इतना थक जाते थे, भक्त के यहाँ जाकर बैठ जाते थे चबूतरे पर, वहीं सो जाते थे। बिछौना उछौना कुछ नहीं, बैठे बैठे वो लेकर आता था पानी कि साहेब पानी पियो। साहेब गायब हो गए, सो रहे। बोलता था थक गए साहेब। उस रात प्रवचन नहीं हो पाता था क्योंकि ज़्यादा 25 किलोमीटर पैदल बहुत हो गए। 20 किलोमीटर पैदल, 25 किलोमीटर। और मेरे गुरु बहुत पैदल चलते थे, अभी भी वो पैदल बहुत चलते हैं। 96 साल उनकी उम्र है, आज भी वे चना चबाते हैं, दांत पूरे कंप्लीट है, बिना चश्मा के वो पढ़ते हैं आज भी। और आज भी पैदल चलते हैं, और आज भी पेड़ पौधे संभालते रहते हैं, और वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन भी करते रहते हैं, और कबीर के ग्रंथ खूब पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव बुढ़ापा नहीं लगता है? बोले मुझे लगता है फिर से जवान हो रहा। तो हमने कहा कमाल है, क्या खाते हो गुरुदेव? तो कहते हैं 2 केला रोज खाता हूँ, भुना हुआ चना चबाता हूँ, और थोड़ा वो चावल का जो होता ना ममरा, क्या बोलते हैं, परमल, लैया, उसको चबाता हूँ। 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास शाम को, रोटी दाल चावल सब्जी खाता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। और 18 घंटे बगीचे में ही रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर नहीं। बरसात और ज़्यादा ठंडी में कमरे में रहते हैं, अन्यथा आकाश के नीचे ही खाट डालकर सोते हैं। याद रखना, जिसकी बॉडी को खुली हवा मिल जाए, धूप मिल जाए, धूल मिल जाए और पानी पूरा टच हो जाए, उसकी बॉडी का इलाज पूरा हो जाता है, फिर वो स्वस्थ ज़्यादा रहता है। इसलिए थोड़ा शरीर में मिट्टी भी छूना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का ही पुतला। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी आपके शरीर में टच कराई जाती है। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में देखा, रोटी बनाकर मिट्टी पेट पर रखते हैं, सीने पर रखते हैं, टांग पर रखते हैं, मस्तक पर रखते हैं। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मिट्टी चिकित्सा है। तो हमने कहा किसान की तो ऐसी ही चिकित्सा हो जाती है, धूल उड़ती है खेत में। तो बोले तो उसको यहाँ आने की जरूरत क्या है? मिट्टी भी बदन में स्पर्श होना चाहिए। तो गरीब रिक्शा चालक एक दिन बहुत मेहनत करता है। गरीबी गुनाह नहीं है और अमीरी कोई अपराध नहीं है। अमीर हो जाओ तो भी सौभाग्य है, और गरीब हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगना, गरीबी दूर हो जाएगी।
गरीबी लाखों कोस दूर हो। मैंने भी अपने गुरु से आशीर्वाद मांगा कि गरीबी दूर करो, झंझट का काम, हमको ठीक ठाक कर दो। सिर पे हाथ रखा उन्होंने, कहा जाओ, जो मन में सोचोगे वही होगा। बोले बस 3 चीजें याद रखना, वैराग्य मजबूत रखना, नियम अनुशासन में रहना और ज्ञान से कभी विचलित न होना। जो चाहोगे वही हो जाएगा, जिसको आशीर्वाद दोगे फलित हो जाएगा। ऐसा गुरु ने शुभकामना किया। तो रिक्शा चालक ने बहुत मेहनत किया, तो मेहनत करके शाम को 5 रुपये खर्चे से बच गए। जिसके पास कभी कुछ ना बचता हो तो 5 रुपये भी बहुत अच्छा लगता है। तो 5 रुपये बचा कर लाया और अपनी पत्नी को दिया कि इनको संभाल कर रखना। आज 5 रुपये की बचत हुई। तो पत्नी ने कहा 20 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते 5 पैसे भी बचत नहीं हुई, आज 5 रुपये की बचत हुई, खुशी की बात है। लेकिन जहाँ 20 साल 1 रुपये नहीं जमा किया तो आज क्या जमा करना है, जाओ ये 5 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीद लो जाकर। तो पत्नी के कहने से लॉटरी का टिकट ले लिया। पति अनपढ़ था, रिक्शा चलाता था, पत्नी थोड़ा पढ़ी लिखी थी। लॉटरी का टिकट लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने टिकट संभाल कर रख लिया। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी थी। जब सप्ताह बीता, लॉटरी खुली तो पत्नी ने लॉटरी का टिकट मिलाकर नंबर देखा तो 5 लाख की लॉटरी खुल गई। पत्नी की बात मानोगे तो 5 लाख की लॉटरी खुलेगी। तुम मानते नहीं, इसलिए 5,000 का घाटा रोज होता है। सब पति आज संकल्प ले लें कि आज से घर में जाकर मान लें। सम्मान कर लो इनका, आदर, सलाह से रहो। पत्नी के मन में सोच हुआ 5 लाख की लॉटरी की खुशी मेरे पति को हजम होगी कि नहीं हजम होगी। इतनी बड़ी खुशी सुन करके कहीं पति का हार्ट अटैक ना हो जाए, पति मर ना जाए। पत्नियों को अपने पति के मरने की ज्यादा चिंता होती है कि मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पति की मृत्यु माथे का सिंदूर खत्म हो जाएगा, हाथ की चूड़ियां उतर जाएंगी, श्रृंगार उतर जाएगा। पति का जीना पत्नी का सौभाग्य है। इसलिए स्त्रियों को सौभाग्यवती, सुहागवती होने का आशीर्वाद लेना चाहिए और मन मन में यही मांगना चाहिए। पत्नी सोच में पड़ गई, क्या करूं। गांव में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी रहता था। इस गांव में भी राम जानकी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां से हमारे ये विद्यार्थी, वेद मंत्र पाठी सब बच्चे आए, बड़े प्यारे बच्चे। अलग अलग रंग का रूमाल है इनके कंधे पर, एक ही रंग का रूमाल कल डाल के आओ। कल भी प्रेम से आए थे, बैठे थे, सुनते थे, आज भी भाव से आए। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कम से कम भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वेद मंत्र या कुछ पढ़ रहे हैं, वहां मंदिर में रहकर अध्यात्म सीख रहे हैं, संस्कार सीख रहे हैं। तो उस गांव में एक मंदिर था, मंदिर पे पुजारी था। वो स्त्री मंदिर में जाती है, पुजारी से मिलती है और कहती है मेरे पति के नाम से 5 लाख की लॉटरी खुली है, 5 लाख की खुशी मेरे पति को हजम करा दो, कुछ ऐसी कृपा करो। तो पुजारी ने कहा ये तो मेरा धंधा ही है, तुम ले आओ, 5 लाख क्या 10 लाख की खुशी हजम करा दूंगा। स्त्री आती है, अपने पति से कहती है बहुत गरीबी देख लिया, चलो भगवान के मंदिर में चलें, कुछ पूजा करें, हो सकता उनके आशीर्वाद से कुछ अमीरी आ जाए। बहाना करके मंदिर में ले जाती है। जा कर के पूजा तो बहाना था, मंदिर में समझाना था, पुजारी के पास बिठाना था। पूजा पाठ करके पुजारी के पास दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। पुजारी पूछने लग जाता है कुशल मंगल है, क्या नाम है, कैसा हाल चाल है, क्या करते हो? बोले रिक्शा चलाता हूँ। तो यदि तुमको भगवान की कृपा से 1 लाख रुपये मिल जाए तो क्या करोगे? प्रश्न पूछा। तो रिक्शा चालक ने कहा 1 लाख मिल जाए तो मैं रिक्शा बेच दूंगा, तुरंत
गाड़ी खरीदूंगा, सेकंड हैंड जीप गाड़ी, उसमें सवारी ढूंढूंगा। तो पुजारी सोचा, हे बुद्धिमान, गरीब है पर बुद्धिमान है, तुरंत खर्च कर दिया। फिर पुजारी ने पूछा, अगर 2 लाख कोई दे दे तो क्या करोगे? बोले 2 लाख दे दे तो मेरे 2 बेटियां हैं, उनका फट से विवाह कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। बोले कोई 3 लाख दे दे तो? कहा 3 लाख दे दे तो मेरे पास मकान नहीं है, खट से 1 लाख मकान में लगाकर थोड़ा बना लूंगा ताकि परिवार प्रेम से रह सके। तो पुजारी ने कहा, अगर कोई 4 लाख दे दे तो? बोले 4 लाख दे दे तो 1 लाख बैंक में डाल दूंगा, उसका ब्याज आएगा तो बुढ़ापे में प्रेम से खाता रहूंगा। ये रिक्शा चालक भी पैसे को सही खर्च कर रहा है, लेकिन पुजारी मन में सोच रहा है, सब लाख तो खर्च कर रहा है, मुझे तो कौड़ी भी नहीं दे रहा है। पुजारी के अंदर भी लालच है। तो पुजारी ने फिर पूछा, यदि कोई 5 लाख दे दे तो? कहा अगर 5 लाख दे देता है तो 1 लाख में तुमको दे दूंगा। इतना सुनते ही पुजारी का हार्ट फेल हो गया और पुजारी मर गया। जब पुजारी मर गया तो पति पत्नी दोनों वहां से भाग पड़े कि जो 5 लाख की खुशी हजम कराने के लिए पुजारी बैठा था, वो स्वयं 1 लाख की खुशी हजम नहीं कर पाया। खुशियां भी हजम होना कठिन है। खुशी के समाचार हों, विदुर जी कहते हैं, जो खुशी के समाचार पाकर भी फूलता नहीं है, दुख के समाचार पाकर शोक में डूबता नहीं है, प्रतिकूलता पड़ने पर भी क्रोध में आता नहीं है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजनीति करने वालों को, बिजनेस करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, सफलता पाने वालों को इस फार्मूले को याद रखना चाहिए। सुख का समाचार तुम्हें फुलावा न दे पाए, दुख का समाचार तुम्हें शोक में न डूबा पाए, और कितनी ही विषम परिस्थिति हो फिर भी क्रोध तुम्हारा कंट्रोल रहे, तुम्हारी जबान से गलत शब्द निकलने ना पाए, तो समझ लेना तुम राज्य और लक्ष्मी के हकदार हो जाओगे, गरीबी नहीं रहेगी। ये राजनीति में काम करने वाले लोग बड़े सहनशील होते हैं। कोई इनका पुतला बनाकर फूंकता है तो भी सह लेते हैं, कोई निंदा करता है तो भी सह लेते हैं। कितने लोग तो मंच पर ही उनको गाली दे देते हैं। पहले मंच पर मिली गाली और मंच से उतरे मिले तो लंच मिल गई खाने को, खा लेते हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था, मैं किसी के प्रोग्राम में गया, वहाँ उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले चुपचाप सुनता रहा और फिर मैंने उनको 50 लाख का फंड दिया। जब फंड दिया तो गाली बंद किया और फिर मेरे को सहयोग दिया तो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बना। तो हमने कहा गाली भी फायदा करती है, सहो। जो सह नहीं सकता है आगे बढ़ भी नहीं सकता है। उलझन मिटाइए। ज्यादा जिंदगी में उलझन हो तो एक काम कर लेना, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, घबराइए मत। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण
में चले आइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो ये मनुष्य का बच्चा जन्म के समय बहुत रोता है। कबीर इस बात को मंजूर करते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। दो लाइन के दोहा में कबीर ने सब कुछ कह दिया है। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझ को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। आंख वाले को सितारा काफी है, चलने वाले को थोड़ा सा सहारा काफी है, तैरने वाले को किनारा काफी है। ना समझ को ब्रह्मा का ज्ञान बेकार, समझदार को इशारा काफी है। कबीर क्या कहते हैं? कबीर जब हम पैदा हुए कोई लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, दोनों जब जन्म लेते हैं तो बहुत रोते हैं। लेकिन जिसके घर में जन्म लेते हैं वही लोग खुश होते हैं। ये मार्मिक बात है। जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है, जिसके यहाँ जन्म लिया है वो लोग खुश हो रहे हैं। फर्क समझना। जन्म लेने वाले को खुशी नहीं है, लेकिन जिसके घर में जन्म हुआ है उनको खुशी है, वो ढोल बजाते हैं। और जो जन्म लिया है उसको ढोल भी समझ में नहीं आ रही, वो खुद ही ढोल बना हुआ रो रहा है। क्यों रो रहा है? कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, तो साहेब कहते हैं कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है कछु ओंदो नहीं, हिंदी में कहावत है कि कोई बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं तुम जन्म के समय रोते हो, लेकिन बचपन ऐसी समझदारी से जीना कि बचपन हंसते हंसते व्यतीत हो, जवानी मुस्कराते हुए गुजर जाए और बुढ़ापा प्रसन्न होकर बीते और मौत हो हंसते हंसते दुनिया से विदा हो जाना। जन्म के समय रोए थे, अब मृत्यु के समय हंसकर जाना। परंतु बड़ी मजे की बात है
जिसकी जिंदगी का श्री गणेश रोने से हुआ, उसकी जिंदगी को हंसने में चेंज करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मनुष्य जिंदगी भर रोता है। कभी गरीबी के कारण रोता है, कभी पड़ोसियों की दुष्टता के कारण रोता है, कभी दामाद के कारण रोता है, कभी पत्नी के लिए रोता है, कभी पति दारू पीता है इसलिए रोना पड़ता है, कभी भाई बहुत क्रोधी स्वभाव का है, भाई के कारण रोना पड़ता है, कभी माँ बहुत बुद्धू है, बुद्धिहीन है, सब उल्टा पल्टा काम करती है, उस माँ के कार्यों को देखकर भी रोना पड़ता है। कभी बेटा जन्म नहीं ले रहा था इसलिए रोते थे कि कोई एक बेटा हो जाए। बेटा हो गया तो ऐसा हुआ कि वो लेटा ही रहता है, उठता ही नहीं, आलसी बहुत है। कहते हैं बीए पढ़ा है और थोड़ी पीए पड़ा है। बेटा है तो लेकिन लेटा है। भैंस का बच्चा पड़वा जब जन्म लेता है 5-6 दिन तक, 10 दिन तक वो पड़ा रहता है। पड़ा रहता है इसलिए उसका नाम पड़वा है। कितने लोग मनुष्य होकर भी पूरी जिंदगी पड़वा बने रहते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। कितनी स्त्रियों को पति ऐसा मिला है जैसे पड़वा है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता है। स्त्री भी रोती है, दुखी होती है कि ये पति है कि पड़वा है, भैंस का पड़वा है, पड़ा रहता है। पड़वा बन करके जिंदगी ना जीना। कितने सासुओं को लाड़ी मिली है, वो लाड़ी नहीं, वो पाड़ी है, पड़ी रहती है। नाश्ता करने के लिए तो उठ जाती है, उसके बाद कहती है सिर दर्द हो रहा है। भूख लगती है भोजन की तो फिर उठकर खा लेती है, फिर कहती कमर दर्द हो रहा है। सासू भी सोचती इसकी दर्द का स्थान भी बदल रहा है, और इसके दर्द हो न हो पर इसकी आदतों से मेरी जिंदगी में दर्द पैदा हो गया है। याद रखना, थोड़ा कमर दर्द हो तो भी कार्य को बंद ना करना, थोड़ा सिर दर्द हो कार्य को चालू रखना, क्योंकि कोई भी गाड़ी पूर्ण कंप्लीट नहीं होती, कुछ न कुछ खटपट रहता है। चलती का नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम खटारा है। चलाते रहोगे तो 20 साल की पुरानी गाड़ी भी तुमको मंजिल पर पहुंचाती रहेगी, और खड़ी कर दोगे तो नई गाड़ी भी खटारा हो जाएगी। ये शरीर को चलाते रहोगे तो ये चलता रहेगा, खड़ा कर दोगे खटारा हो जाएगा। ये शरीर भी तो बहुत आलसी है, सवेरे उठना नहीं चाहता है, इसको बहुत समझाना पड़ता तब उठता है, और कभी कभी उठ भी जाता है तो स्नान नहीं करना चाहता है, कहता है ठंडी लग रही है, बहुत कांप रहा है। फिर कभी कभी इतना भी आलसी शरीर है कि भोजन भी खाना नहीं चाहता है, कहता अब कौन खाए। आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। 2 आलसी जामुन के पेड़ के नीचे सोए थे, 2 आलसी, और दोनों कंपटीशन पर आलस्य कर रहे थे, यानी उनमें प्रतियोगिता थी, आलस्य प्रतियोगिता कि आलस्य में 1 नंबर कौन रहेगा। कितने लोग गलत चीज़ों में भी
प्रतियोगिता करके फर्स्ट नंबर आते हैं। एक आदमी बीड़ी पीता था, मुझसे कह रहा था इलाके के अंदर मेरे मुकाबले कोई बीड़ी नहीं पी सकता है। हमने कहा विशेषता क्या है? बोले सवेरे सोकर उठता हूँ, केवल एक बीड़ी माचिस से जलाता हूँ, बाकी जितनी बीड़ी पीता हूँ उसी बीड़ी से बीड़ी जलाता हूँ, और जब तक सोता नहीं हो तो बीड़ी से बीड़ी जलाकर मुंह में रखे ही रहता हूँ और धुआं खींच खींच नाक से फेंकता ही रहता हूँ। तो मैंने कहा इससे भी कोई फायदा हुआ? बोले फायदा इतना हुआ है। कितना हुआ है? तो उसने कहा कि पूरी एरिया में लोग हमको कहते हैं बीड़ी पीने में 1 नंबर है। कितने लोग तो गांजा पीने में फर्स्ट नंबर लाते हैं, घुटने टेक कर गांजा पीते, नाक रगड़ देते हैं, कूं कूं करके पीते हैं सब नाक थूक खांसी खुर्रा सब निकल जाता है, और फिर संभल कर फिर चिलम खींचते हैं और कहते हैं दमादम मस्त कलंदर, गांजा में मेरा पहला नंबर, बेवकूफ़ी में भी पहला नंबर। ये क्या है? गांजा मत पियो, बीड़ी मत पियो। बीड़ी पीने वालों को एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, कुछ हो ना हो लेकिन ज़रूर कलाकार हैं। मुंह से धुआं खींचते हैं और घुमाकर नाक से निकालते हैं, इतनी तो कला है। इसके लिए मेरी व्यास गादी उनको धन्यवाद देती है। और जब उनकी नाक से धुआं निकलता है तो ऐसा लगता है कौड़िया की शुगर फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। उनसे पूछो इतना प्रदूषण क्यों फैलाते हो? तो कहते हैं प्रदूषण फ्री में सबको धुआं देता हूँ, ये कोई मामूली परोपकार, सब खुशबू ले लो। ये शरीर भगवान का मंदिर है। इस शरीर के हृदय स्थान में आत्मा रूपी परमात्मा का वास है। साईं बाबा शिरडी में नहीं रहते हैं, शिरडी में तो उनकी केवल प्रतिमा है, मूर्ति है। असली साईं बाबा सबके दिल में बसेरा करते हैं, दिल के देवालय में निवास करते हैं। शिरडी में कहां तुम साईं को ढूंढ रहे हो? ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। माया मोह की नींद से जागो, देखो तुम्हारे भीतर साईं छुपा हुआ है। कबीर कहते हैं कि घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे। मनुष्य के ऊपर माया मोह का घूंघट पड़ा हुआ है। जैसे स्त्रियां घूंघट डालती हैं, क्यों डालती हैं घूंघट? अब तो स्त्रियों का घूंघट ऊंघट हो गया है, धीरे धीरे उंघड़ रहा है। और लड़कियों ने तो पूरा हिम्मत बांध करके घूंघट, ऊंघट, लोंघट, झंझट सब कमाल कर दिया है। बेटियों से मेरी प्रार्थना है, मुसलमान की औरत को आप उघाड़ा हुआ नहीं पाओगे, पंजाबी की औरत को उघाड़ा हुआ नहीं पाओगे। केवल हिंदुओं में ये पागलपन आया है, इसको दूर करना और अपने को मीराबाई जैसे अमर करना। थोड़ा मर्यादा में भी रहो। अच्छे अच्छे गुणों से अपने जीवन को सजाओ, तुम्हारा बहुत सम्मान होगा। कितने लोग फैशन करते हैं, लेकिन सब फैशन वाले हमारे सामने हल्के हो जाते हैं। कोई फैशन नहीं। मैं कपड़ा भी कभी क्रीज नहीं करता, वो लोहा चलाते ना, कुछ नहीं, लोहा पोहा ऐसे
पाउडर में डालकर पीट पाट के सूख जाता है, लपेट के फिर पहन लेते हैं। और अभी नहीं, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं क्रीज फ्रीज नहीं करता था ना। जो टेलर ने एक बार कर दिया बस वही जिंदगी भर हो गया, जब तक फट न जाए। मेरा उद्देश्य था कपड़े में क्रीज हो ना हो, लेकिन अपने चरित्र की क्रीज उतरनी नहीं चाहिए। अपने जिंदगी पर रोज रोज स्मार्ट लोहा लगना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुंदर बना।